गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड नमस्कार। मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर, और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेस्टीज एग्री स्टार्स में। दोस्तों, आज बहुत समय के बाद हम वापस ये प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं और एग्री स्टार्स में हम लोग उन पर्सनैलिटीज को, उन लीडर्स को इनवाइट करते हैं जिन्होंने वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है और एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करके उन्होंने वो लेवल अचीव किए जिससे साबित किया कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करके भी आप बड़े लेवल अचीव कर सकते हो। सो दोस्तों, पहले भी हम काफी पर्सनैलिटीज से मिल चुके हैं। आज फिर से हम एक ऐसी ही पर्सनैलिटी से मिलने जा रहे हैं जो कि रहने वाले तो बिहार के हैं बट अभी सिक्किम में रहते हैं। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल अचीव कर चुके हैं। आई होप आप लोग भी उनको सुनने के लिए एक्साइटेड होंगे। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में उनको इनवाइट करने जा रहा हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सुरेंद्र जी। तो सर, आप अपना कैमरा प्लीज ऑन कर सकते हैं ताकि लोग आपको देख सकें। थैंक यू बहुत सर। बहुत थैंक यू स्वागत है सो सर मच। आपका। थैंक यू सो मच सर। आज हमें बुलाने के लिए और हमारे विषय में कुछ बताने के लिए जो आपने अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो थैंक यू सो मच सर। आपका दिन शुभ हो सर। मोस्ट वेलकम सर। और सर, जैसे कि आपको मालूम है कि हम ये प्रोग्राम एग्री स्टार्स के नाम से करते हैं, वेस्टीज एग्री स्टार्स, और फोकस यही रहता है कि व्यक्ति ने या लीडर ने एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर किस प्रकार से काम किया। बट सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे आपकी शुरुआत कैसे हुई। आप वेस्टीज से पहले किस प्रकार का जीवन जी रहे थे, आप क्या कर रहे थे, क्या आपका बैकग्राउंड है सर? ओके, थैंक यू सो मच सर। हिस्ट्री से पहले अगर यदि बात की जाए तो सर, मैं बेसिकली बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद रोजगार की तलाश में सिक्किम आया था। आने के बाद यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्ट्रगल किए, बहुत सारे बिजनेस को किया। यहाँ तक मतलब अभी तक मैंने 10-12 तरह के अलग अलग तरीके के बिजनेस को किया। उसमें मैं एक चीज देखता था कि अगर पैसा है तो समय नहीं है, समय है तो पैसा नहीं है। उसके साथ साथ समस्या ये थी कि जब मैं काम करता था तो पैसे आते थे, काम किसी कारण से रुक गए, कभी बीमार हो गया, कभी गांव चले गए, तो जब दुकान बंद हो जाता था तो आमदनी भी बंद हो जाती थी, लेकिन खर्चे हमारे हमेशा बढ़ रहे थे सर। तो इस समय इसलिए मुझे लगता था कि मैं एक ऐसा काम करूं कि जब मैं काम करूं तब तो पैसा आए ही, लेकिन जब मैं काम ना करूं तो भी मेरे पास पैसा आए। दूसरा चीज ये लगता था कि मेरी आमदनी निरंतर ग्रोथ करते रहे, हमेशा आगे बढ़ते रहे, चाहे परिस्थिति जो भी हो। चौथा चीज लगता था कि मैं एक ऐसा काम करूं जिसके अंदर मैं भी पैसा कमाऊं और मेरे साथ साथ जो लोग रहें, आसपास के लोग, वो भी पैसा कमाए, साथ में मान सम्मान मिले, सुरक्षा मिले। तो इन सारी चीजें हमारे मतलब दिमाग में हमेशा उन बिजनेस के साथ घूम रही थी। इसी बीच में मुझे एक और, इससे पहले मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम करने का अवसर मिला। हमने मेहनत किया सर, जी तोड़ मेहनत किया। लेकिन वहां पे क्या होता था कि जब मैं काम करता था पैसे आते थे, और जब बढ़िया चेक आना शुरू होता था तो कंपनी का प्लान चेंज हो जाता था, तो फिर हम लोग वहीं खड़े हो जाते थे जहां से चले थे। तो इसमें हम काफी परेशान थे। फिर हमारे जो जितने भी सीनियर हैं, सारे लोग वेस्टीज के अंदर आए, चूंकि वो सारे लोग भी इसी परेशानी से ग्रसित थे। वो लोग जब आए, इसके प्लान और प्रोडक्ट जब दिखाया उन्होंने, तो पहले तो डाउट हुआ, क्योंकि हम लोग जिस कंपनी में थे वहां पे इस टाइप के प्रोडक्ट नहीं थे। जब इन प्रोडक्ट के विषय में बताया तो पहला चीज डाउट से शुरू हुआ, लेकिन फिर जब हमने इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया तो इससे काफी चमत्कारिक रिजल्ट आए। फिर उसके बाद माइंड सेटअप किया कि नहीं, जब प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, हमारे सीनियर ग्रो कर रहे हैं, तो हमें भी काम करना चाहिए। इस तरीके से हमारा जर्नी यहाँ पर शुरू हुआ। हम इस कंपनी के साथ आए, काम करना शुरू किया, और फिर उसके बाद एक एक करके जो हमारे सपने थे वो पूरे होने लगे, और कंपनी ने भी बहुत सारी चीजें, प्रोडक्ट आगे बढ़ाती गई, और फिर इस तरीके से जीवन काफी बदलते चला गया सर। बहुत ही बढ़िया सर। तो सर, आपने बैकग्राउंड तो बताया, उसके बाद जब वेस्टीज में आपका स्टार्ट हुआ अपने सीनियर्स के साथ में, तो उस स्टार्टिंग से लेके अभी तक की जर्नी सर कैसी रही? सर बहुत ही शानदार जर्नी रही सर। यदि मैं बात करूं तो वो जो, भले मैं जिस कंपनी में था वहां पे सपने देखने तो खूब मतलब सिखाए जाते थे, हम लोग भी सिखाते थे, लेकिन पूरे होते दिख नहीं रहे थे सर। यहाँ तक कि मतलब सपने थे हमारे बड़े बड़े, लेकिन हमारे पास, मैं एक छोटा सा एक कहानी बताना चाहूंगा सर, छोटी सी। हमारे पास सर एक स्कूटर हुआ करता था सर। तो मैं उस स्कूटर को चलाता था,
और मैं उसको डेंटिंग पेंटिंग कर करके चला रहा था और लोग बाइक चला रहे थे सर। तो उस स्कूटर के विषय में मैं लोगों को समझाता था कि भाई बाइक से बहुत बढ़िया स्कूटर है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर 3 चक्के होते हैं, कभी भी पंक्चर नहीं होगा, रुकेगी नहीं और आप अपने गंतव्य स्थान को पहुंच जाएंगे। ये मेरा स्टेटमेंट हुआ करता था, लेकिन वास्तव में क्या था कि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बाइक खरीद सकूं सर। सच्चाई ये थी सर। वेस्टेज में आने के बाद सबसे जो पहला मैंने जो लाइफ में अगर यदि चेंजिंग की बात की जाए तो सबसे पहले मैंने जो मेरा सपना था बाइक खरीदने का, मैंने बाइक खरीदा बस कुछ ही महीनों में। उसके बाद एक से एक सपने पूरे होते चले गए। अगर यदि मैं सपनों की बात करूं, जो ड्रीम हम लोग देखने की बात करते थे और पूरा करने की बात करते थे, तो 2 साल के अंदर मैं इसके अंदर डायमंड डायरेक्टर बना। तीसरे साल मैंने इससे पहली कार मैंने अचीव की, जो मेरा ऑल्टो गाड़ी था। क्योंकि मेरा एक मानना था कि मैं एक बार बार लोगों से सुनता था कि अगर दूसरे की गाड़ी चलाओगे तो वो कुछ ना कुछ खराब होगा ही, तो मेरा ये मानना था कि नहीं, जब भी मैं कार चलाना जब शुरू करूंगा तो मैं अपनी कार खरीदूंगा, फिर मैं उसको चलाऊंगा, कि अगर खराब भी होगा तो मेरा टेंशन होगा। तो पहला मैंने अचीव किया कार जो हमारे परिवार की पसंद का था। उसके बाद ये तीसरे साल की बात है। चौथे साल में चूंकि मेरे पास गांव में तो थोड़ा बहुत जमीन था, शहर में मेरे पास जमीन नहीं था, तो वहाँ जो मेरा जहाँ पे ब्लॉक है वहाँ पे काफी अच्छा बाजार है, वहाँ पे मैंने माँ के नाम से एक जमीन का टुकड़ा लिया, जो माँ को काफी खुशी मिली कि कम से कम एक जमीन का टुकड़ा तो मैं उसके नाम से ले सका। फिर उसके बाद पत्नी की बारी आई, उन्होंने कहा माँ के नाम से तो आपने लिया, लेकिन मेरे लिए क्या? तो मैंने उनको बताया चलिए ठीक है मैं आपके नाम से भी ले लेता हूँ। तो उसके बगल में मैंने एक और दूसरे जमीन का टुकड़ा लिया। तो और जब जब जैसे जैसे पैसे आते गए तो फिर सपने भी बड़े होते गए। फिर उसके बाद हुआ कि चलिए ठीक है, चूंकि हमारा जो सेंटर पॉइंट है सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल के अंदर में, हम लोग यहाँ से जाते हैं तो कहीं भी निकलने के लिए सिर्फ सिलीगुड़ी जाना ही होता है। तो मन में आया कि क्यों नहीं, बिहार में तो हो गया, सिलीगुड़ी में भी एक प्रॉपर्टी हो तो अच्छा रहेगा, कभी जाएंगे तो वहाँ अपने प्रॉपर्टी के अंदर रहेंगे, होटल में नहीं रहना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने अगला प्रॉपर्टी जो लिया सिलीगुड़ी के अंदर लिया। फिर उसके बाद चूंकि किसान परिवार से बिलोंग करता था तो मन में आया कि कुछ अब ये तो हो गए रहने के शहर के लिए, अब कुछ फार्मिंग के लिए कुछ एक जगह हो जाने चाहिए। स्वाभाविक है, किसान के लड़के थे तो जमीन से लगाव तो था ही। तो अब फिर से मैंने एक और 10 कट्ठे का एक और प्लॉट लिया। फिर जब वो हो गया तो एक और प्लॉट की बात चल रही है सर। तो ये मतलब मैंने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया। अगर बात की जाए जिंदगी में तो सर जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। आज हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। नर्सरी से लेकर के अभी तक मेरा लड़का 12 में गया है सर, अभी तक कभी पैदल स्कूल नहीं गया। उसके लिए गाड़ी किया हुआ है, ड्राइवर आता है उसको रिसीव करता है, स्कूल पहुंचाता है, फिर यहाँ छोड़ के जाता है। लड़की है वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, उसके लिए भी ड्राइवर फिक्स किया हुआ है। उसके बाद जब गाड़ी की बात हुई तो लगा कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब गाड़ी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो मैं एक दिन शोरूम में गया और वहां पर एक इसके साथ भी एक्सीडेंट हुआ कि जब हम लोग काम कर रहे थे तो बहुत सारे नेटवर्क कंपनी के लोग जब बाजार में मिलते हैं तो बातें हो रही थी। लोगों ने बताया कि अगर सर का इनकम इतना अच्छा है तो ये ऑल्टो गाड़ी से चलते हैं, यही गाड़ी है सर। तो ये बात सर मेरे डाउनलाइन ने मुझे आके बताया कि सर लोग ऐसा ऐसा आपके विषय में बोल रहे हैं। उसी समय हमने डिसीजन लिया कि चलिए डोंट वरी, कोई बात नहीं, 15 दिन का समय दीजिए, मैं दूसरी गाड़ी जो बहुत जल्दी आएगी। मैं सिक्किम आया और आकर शोरूम में गया और जस्ट 10 से 15 दिन के अंदर जो मैंने गाड़ी मेरे बच्चों ने पसंद किया वो था मारुति का टॉप मॉडल विटारा ब्रेजा DI प्लस। आज मेरे पास वो गाड़ी है। तो अगर कहा जाए तो सर वेस्टेज में आकर के पूरी तरह से जिंदगी बदल चुकी है। जो सपने कभी सपने में भी नहीं हुआ करते थे उसको हम लोग अचीव कर चुके हैं और अब सपने बड़े बड़े हो रहे हैं सर। इस तरह से जिंदगी में काफी बदलाव हुआ सर। बहुत ही शानदार रहा सर सफर तो, और मुझे लग रहा है कि आप प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीदते चले गए वेस्टेज के बिजनेस। हाँ सर जी, सर जी। बहुत बढ़िया। तो सर अभी जो प्रेजेंट की अगर हम बात करें, और अभी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन भी रहा पिछले 5-6 महीने, अभी भी चल ही रहा है, तो अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है सर? आप क्या लेवल अचीव कर रहे हैं, या और क्या, कैसा आपका बिजनेस चल रहा है अभी? बहुत अच्छा सर सवाल है सर। एक्चुअली ये जो अचीवमेंट हुए ये सारे के सारे जो हुए थे ये क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हुआ सर। और ये जो लॉकडाउन हुआ, ये लॉकडाउन हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ सर। इसलिए वरदान साबित हुआ कि जब लॉकडाउन से पहले हम लोगों को बताते थे तो लोग हमारी बात को सुनते थे, नहीं भी सुनते थे।
लेकिन ये जब लॉकडाउन हो गया तो लोगों के पास चॉइस नहीं रहा। आज करोड़ों लोगों के पास रोजगार नहीं है। जो हमारे साथी जो बिजनेसमैन थे उनका बिजनेस ठप हो गया। तो अभी लॉकडाउन के पोजीशन में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग परेशान हुए, लेकिन हम लोगों के साथ अच्छी बात ये रही कि पहला चीज तो टेक्नोलॉजी भाई हमें सीखने का मौका मिला, अपने आप को अपडेट करने का मौका लिया, सबसे अच्छी चीज रही। दूसरी चीज ये रही कि आर्थिक जो तंगी होती है, जो बहुत सारे लोग इसको झेल रहे हैं सर, हमारे परिवार में सर एक भी दिन किसी भी तरह का आर्थिक तंगी नहीं आया। कोई भी मेंटल ये आया ही नहीं कि हाँ चलो मतलब ये पैसे कहाँ से आएंगे सर। तो दूसरा सबसे बड़ा चीज जो मिला, शांति और सिक्योरिटी की, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे घर की जो जरूरतें हैं पहले ही जैसे ही चलती रहेंगी, चाहे परिस्थिति जो भी आ जाए। ये बहुत बड़ा चीज है सिक्योरिटी और मतलब इसका ग्रोथ का। इसी लॉकडाउन के पीरियड में हमने अपना यूसीडी को कंप्लीट किया सर, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आपने सर मुझे बुलाया एग्रीकल्चर के विषय में, इन दिनों में सर हमारे बिजनेस काफी तेजी से और बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं सर। टीम का मोटिवेशन काफी अप है, बच्चों के मोटिवेशन काफी अप है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पापा घर से रह करके भी उनका पे आउट घट नहीं रहा है। उनका जो कोई भी चीज, हमारी जरूरतें ऐसी ही पूरी हो रही है जैसे पहले पूरा हुआ करती थी। सर लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग के लिए वरदान जैसा ही साबित हुआ। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। और ये तो प्लेटफॉर्म की और इंडस्ट्री की ताकत है इसकी, नो डाउट। बहुत अच्छी अचीवमेंट्स आपकी रही सर। तो सर ये तो हमने बैकग्राउंड को समझा, आपके प्रेजेंट बिजनेस को समझा। अब हम अपने मेन उस पे चलते हैं कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो वहां पे आपने एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर सर काम करना कब स्टार्ट किया? बहुत अच्छा सवाल है सर, क्योंकि मैं जहाँ पे सिक्किम में हूँ सर, तो यहाँ पे एक्चुअली है तो ऑर्गेनिक स्टेट, लेकिन पहाड़ों के बीच में है, तो यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत कम होता है सर। लेकिन जब मैं इसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, जब मैंने इसको स्टडी किया और इसके जो छोटे छोटे जो रिजल्ट देखे, इससे मैं काफी प्रभावित हुआ। तब बात आई कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, अब इसका मतलब बिजनेस किया जाए, मार्केटिंग किया जाए। तो मार्केटिंग के लिए जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ के आसपास में बहुत सारे राजमिस्त्री, काठ मिस्त्री, ये लोग रहते हैं बिहार से या बंगाल से, यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए। मैं उन लोगों को इसके विषय में बताया, उन लोगों ने भी कुछ दिलचस्पी दिखाई। फिर मैं यहाँ से लगभग 300-350 किलोमीटर तक जाता था, बस से मैं गया। ये जब मैं शुरुआत किया तब की बात है सर, जब बस उस समय मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं थी, मेरे पास ये स्कूटर ही हुआ करते थे। तो मैं बस से गया और जा करके वहां पर लोगों को प्रोडक्ट का डेमो दिखाया। काफी चैलेंजेज आए, क्योंकि मेरे लिए भी ये सेक्टर नया था, पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि मैं किसान था, लेकिन ये 20-30 सालों में, 40 सालों के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी बदल चुकी थी, फिर से मैं उसी में जा रहा था। तो वहां पर जाकर के देखा कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं सर किसानों के साथ। सबसे पहले जो चैलेंजेस थे ये कि किसान जो पूरी की पूरी तरह से डिपेंड होते हैं खाद दुकानदारों के ऊपर से। खाद दुकानदार उनको जो समझाएंगे वही उसको मानेंगे, उनको बाकी में सामान मिल जाया करता है। कई सारे ऐसे जगह पे होते हैं जो फसल लगाते समय उनको बाकी दिया जाता है, और फिर किसान क्या है, फसल को बेच करके उनके पैसे को चुकाता है। तो ये सारे बहुत सारे चैलेंज हमारे साथ थे। तीसरा चीज था कि कौन व्यक्ति होगा जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा, प्रोडक्ट की सप्लाई कैसे होगी, भाषा का प्रॉब्लम था, बंगाल, मुझे बंगाली आती नहीं थी। तो मैं यहाँ से जाता था, जा करके वहां पे दशहरा के महीने में मैं रुका। इस्लामपुर एक जगह है सर बंगाल के अंदर में, जो आपका बिहार और बंगाल का बॉर्डर है। तो वहां पे मैं गया, जा करके मैं होटल में वहां पे ठहर करके फिर जो पहली गाड़ी चलती थी गाँव के लिए, मैं वहां निकल जाता था। अपना एग्रीगेट T2 का जो अपना डेमो का किट था, मैं बैग पर लिया, और मुझे ये पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस मैं निकल चलता था। मैं इतना ही दूर जाता था गाड़ियों के अंदर जहां से मैं जा करके वापिस आ सकूं। वहां जा करके मैं, अब कोई पहचान का आदमी तो है नहीं, तो मैं क्या करता था, एक चाय दुकान पे जा करके, और सुबह सुबह चाय दुकानों के ऊपर बहुत सारे किसान जमा हो जाते हैं, तो मैं जा करके उनसे पूछता था कि भाई यहाँ पे कोई अच्छा खेती बाड़ी करने वाला आदमी है क्या। तो ये एक स्टूपिड क्वेश्चन था, लेकिन लोगों, चूंकि मुझे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना था, तो मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। क्योंकि यूनिफॉर्म में होता था, लोग बोलते थे हाँ ठीक है बताइए क्या है, मैं भी हूँ, ये है वो है। उनको लगता था शायद मैं कोई लोन वाला आ गया हूँ, इसलिए सब लोग आके बताते थे। फिर मैं वहीं पर मैं डेमो करना शुरू कर देता था, और जब मैं डेमो करता था तो इसके परिणाम काफी चमत्कारिक तो है ही परिणाम। तो वहां से कुछ लोग मेरे साथ आते थे कि चलिए मेरे गांव में भी आइए, मुझे भी बताइए, मैं भी सामान इस्तेमाल करके देखूंगा। वो बुला तो लेते थे, ऑर्डर देते थे, लेकिन उनके घर पे जब सामान जाता था वो उपलब्ध नहीं रहते थे सर, बहुत ही कम लोग होते थे, क्योंकि उनके अंदर भी डर रहता था। फिर खाद दुकानदार उनको और चढ़ा देते थे कि ये कंपनी वाला सब आता है, ऐसे लूट के चला जाता है, बहुत सारा ये उलान फलान।
लेकिन फिर भी कोई बात नहीं थी सर, मुझे प्रोडक्ट के ऊपर रिजल्ट मिल चुके थे। मैं जाकर के कई जगह ऐसे हुए कि किसानों को मैंने फ्री में प्रोडक्ट दिया, उनके स्प्रे टैंक में मैंने डाला, खड़ा होकर स्प्रे कराया, स्प्रे करा करके फिर उनका मैंने नाम फोन नंबर लिया, फिर उनके साथ में लगातार संबंध बना के रखा सर। बना के रखने से परिणाम ये हुआ कि जब मैं बार बार उनके साथ फॉलोअप कर रहा था कि सर प्रोडक्ट के अंदर क्या खा मतलब क्या ग्रोथ हो रहा है, ऐसे वैसे जब बात करते रहता तो उनका भी एक ट्रस्ट बिल्ड होने लगा, और फिर वहीं से कुछ लोग मुझे मिलने लगे काम करने के लिए। उसमें से अगर यदि देखा जाए तो सर आज मेरा जो बिजनेस होता है उसमें से लगभग 60 to 70% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एग्रीकल्चर का होता है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर, बहुत बड़ा जी। उसमें कई सारे अलग अलग फसलों में मैंने अलग अलग समय में काम किया। जैसे पहला कुछ जो एक्सीडेंट है मुझे अभी भी याद है, जो 3 एक्सीडेंट मैं हमेशा मतलब मेरे पास कभी भूलता नहीं हूँ, क्योंकि काफी संघर्ष किया था सर मैं उसमें। पहला था धान के खेत में, जो गर्मा धान के खेत में क्या होता है, जो ये जो रीजन है आपका, जो गर्मा धान का फसल पहले हुआ करता था, अभी तो चेंज हो गया। तो गर्मा धान जो है किसानों के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा होता है पानी का, और वो एक ऐसा फसल है जब लगाते समय जो होता है मौसम बिल्कुल अगेंस्ट में होता है, विपरीत होता है। लगाते समय ठंडा का दिन होता है, और जब उसका पालन पोषण होता है तो गर्मी का दिन होता है, जब काटना होता है तो बरसात का दिन होता है। तो बिल्कुल ही उसके फसल काफी रिस्क जोन में होते हैं। तो हमने पहले क्या किया कि रात में गया, जाकर के किसान के घर पे रात भर रुका, और पानी जब वो पटा रहे थे तो मैंने उनको बोला कि आप ये प्रोडक्ट लेके जाइए और पानी पटाइए, एक में बिना एग्री 82 का, एक में एग्री 82 के साथ पटाइए। जब वो किसान रात को जब सुबह वापस आया तो उसका चेहरा खिला हुआ था, क्योंकि उसका 3-4 लीटर एक्सपेक्टेड जो डीजल था वो बच गया सर। तो ये मुझे काफी और जोश दिया कि नहीं, प्रोडक्ट तो इरिगेशन में कमाल का चीज है। वहां से हौसला आया। फिर उसके बाद में मैं चाय इंडस्ट्री के अंदर, टी इंडस्ट्री के अंदर काम करना शुरू किया। वहां पर एक मैं बताना चाहूंगा कि जयश्री टी इंडस्ट्री है सर, वहां पे मैंने इसका शुरुआत किया। तो चूंकि इंडस्ट्री के अंदर क्या होती है, उसके हर चीज प्रोफेशनल होते हैं। एग्रीकल्चर के लिए उनके केमिकलिस्ट होते हैं, मैनेजर होते हैं, हर लोग होते हैं, और उनको ट्रेन करके इसीलिए रखा जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट देना है। तो जब मैं एक नया आदमी जब उनके सामने जब एग्री 82 लेके गया तो उन्होंने पता ही नहीं दिया। कि ऐसा बहुत आता है जाता है, ये कंपनी ऐसा वैसा, जो रिजेक्शन मिला। फिर मैंने वो एक ही चीज बोला उनको कि सर होता होगा, बहुत सारी कंपनियां ऐसी करती होगी, मैं आपसे कुछ नहीं कहता, यू आर राइट, लेकिन मेरा ये जो प्रोडक्ट है एक प्लॉट के अंदर आप इसको स्प्रे करा के देख लीजिए, और एक में आप अपना से देख लीजिए, क्योंकि परिणाम ही सब कुछ है सर। इस बात पर डील फाइनल हो गई कि चलिए ठीक है कर देते हैं। प्रोडक्ट मेरा था, उनका तो खेत ही था, तो मैंने उनको दिया वो, और जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो 5 मिनट के अंदर वो रिजल्ट से प्रभावित हो गए सर, विद इन 5 मिनट। फिर उसके बाद मैंने वहां पे मार्का लगाया। मार्का लगाने के बाद उनसे लगातार मैं कांटेक्ट में रहा कि सर अब क्या है, अब क्या है। फिर उसके बाद जब पत्ता टूटा तो मैंने हिसाब निकाला कि दोनों के पत्तों के अंदर क्या फर्क है। तो उसके अंदर से जो चमत्कारिक रिजल्ट आया, उसके अंदर लगभग 30% पत्ते का ग्रोथ हो चुका था केवल एग्री 82 डालने से सर। उन दिनों हमारे पास ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं थे। इससे मुझे और हौसला मिला। उनको क्या मिला नहीं मिला, लेकिन हमें काफी हौसला मिला टी इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए। फिर छोटे छोटे किसानों के साथ काम करने लगे, और आज स्थिति ये है इस्लामपुर में सर कि आज हमारे बीच मृणाल कांति साहा जी है इस्लामपुर से, जो इस लॉकडाउन की स्थिति में भी स्टार डायरेक्टर कार फंड के साथ उन्होंने अचीव किया ड्यू टू एग्री 82। क्या बात। उसके साथ साथ उनकी डाउनलाइन में एक और व्यक्ति है अभय कुमार सिंह, जो केवल नरेश कुमार सिंह, ये सारे लोग केवल और केवल एग्री 82 पे काम करते हैं। एग्री 82 का सीजन खत्म होने लगेगा, बिजनेस डाउन होने लगेगा सर, वो डायमंड डायरेक्टर बने। एक और मैंने एक्सपेरिमेंट किया आपका आलू के खेत में सर, क्योंकि ये आलू जो है काफी आज के दिन आलू का हर जगह पे बोला वाला है सर, और आलू की बहुत सारे किसानों के जीवन को प्रभावित करता है। एक और व्यक्ति मिले किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में ही, उमर खयाम जी, जिनका मैंने आलू के खेत में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट होता है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता था। फिर मैंने उनके साथ इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद जब हम उनका रिव्यू करने के लिए गए तो उनका आलू का पेड़ उनके हाइट से ऊंचा था सर, इतने लंबे हो चुके थे। फिर जब आलू, तब लोगों ने बताया ये तो पेड़ इतना बड़ा हो गया, फल तो होगा ही नहीं कुछ इसके अंदर। उसके अंदर जब फल निकाले गए तो लगभग 50 पैकेट, मतलब एक पैकेट में पहले होता है 50 किलो, इतना आलू उनका एक्स्ट्रा निकला, जबकि उनके भाइयों का नहीं निकला। और इस रिजल्ट से उमर खयाम जी प्रभावित हुए, और अल्टीमेटली बाद में उनको डीएलसीपी भी उनका दिलवाए। आज के दिन वो भी स्टार डायरेक्टर हैं। लगभग इनकम उनका लगभग 70,000 के आसपास चल रहा है सर। तो एग्री 82 सर मेरे बिजनेस में काफी मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन लगाया,
लाया और एग्री 82 के कारण सर बहुत लोगों की जीवन बदली है सर। अच्छा सर, अभी आपने जैसे जब आपने ये एक्सपीरियंस हमको बताया, तो आपने कई बार जिक्र किया कि आपने वहाँ पे शुरुआत में अपनी तरफ से प्रोडक्ट दिया था। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि सर हम तो दे ही नहीं पाएंगे। आप इस चीज को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? आपका इस पे मतलब क्या विचार है कि क्या हम जब शुरुआत में किसी को मिलते हैं तो अपनी तरफ से स्प्रे करवाएं या अपनी तरफ से प्रोडक्ट देके आए? आपका क्या मानना है सर? नहीं सर, एक चीज है सर, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक ही चीज है सर, डेमो। डेमो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि जब भी हमने सारे लोग, आज भी हमारे लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं वो भी सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग आज इस बात को प्रॉब्लम, जो भी लोग होंगे डिस्ट्रीब्यूटर, फेस करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि फास्ट ग्रोथ के लिए फास्ट बिजनेस में फास्ट ग्रोथ के लिए एग्री 82 के अलावा दूसरा कोई प्रोडक्ट हमें नहीं दिखता सर। इसलिए कि कहीं पर भी हम किसी के साथ अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। कैसे? हमारे पास 100 ml का एक बोतल होना चाहिए, कहीं पर जाएंगे डेमो करेंगे, उसका डेमो किट बहुत ही एक बूंद के अंदर हम अपने पूरे बिजनेस को दिखा सकते हैं। और जब किसान के साथ जो सवाल होते हैं, एक्चुअली उनके सवाल होते नहीं है, उनका माइंड ओपन रहता है, क्योंकि उनके साथ इतना गलत हुआ है, इतने सारी कंपनियों ने ठगा है, कि जैसे हम उनको बताना शुरू करते हैं या हमारे लोग बताना शुरू करते हैं, सारे को एक ही नजर से देखते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं तो उनका धीरे धीरे माइंड ओपन होने लगता है, और जब वो प्रोडक्ट को जब यूज कर लेते हैं, अगर हम स्प्रे टैंकी में अगर 5 ml डाल देते हैं, जब वो किसान 2 लाइन स्प्रे कर लेता है, तो फिर वो हमारी तरफ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं डेमो करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत आपके जरूरी है कहने का सर, मतलब डेमो ये है। बहुत जरूरी है सर। बहुत ही बढ़िया। तो सर अभी तक जैसे आप एग्री 82 के ऊपर फोकस कर रहे थे, तो प्रेजेंट में अभी के समय में क्या सिर्फ 82 तक ही बिजनेस सीमित है या बाकी प्रोडक्ट्स पे भी काम चलता है? नहीं सर, जो अभी जो है सर, अभी तो हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट, जब जैसे हमारे प्रोडक्ट के चैन है सर, कि हर समय पे एक अलग अलग प्रोडक्ट हम देते हैं। अभी जो अपने जो 7 प्रोडक्ट है सर, ये सातों प्रोडक्ट कमाल के हैं सर, बिल्कुल। और एक एक प्रोडक्ट का इतना अच्छा टेस्टिमोनियल है सर, कि अगर बताया जाए तो शायद 2-3 घंटा लग जाएगा सर, लेकिन समय काफी कम है। एक चीज है सर, कि जैसे अभी जब हम मेंटेनेंस टी इंडस्ट्री में, स्पेशली जब मेंटेनेंस का समय होता है, तो उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे लोग गोबर डालते हैं सर, और वो जरूरी होता है सर, हर 3-4 महीनों के अंदर या समयबद्ध तरीके से उसमें डाला जाता है। हमने एकड़ के अंदर सर, जब एक ट्रैक्टर गोबर का दाम लगभग 4,000 के आसपास आ जाता है, जब हमने कॉस्ट बाय जब उसका हिसाब निकाला, तो हम यदि 1 एकड़ में, एक्चुअली डोज अपना 10 किलो का है नॉर्मल में, लेकिन चूंकि चाय का पेड़ बड़ा होता है, अगर यदि हम 20 किलो भी एकड़ में देते हैं तो बहुत ही गोबर के मुकाबले सस्ता पड़ता है। तो एक तो हम एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स वहां पे दे रहे हैं, जिससे काफी किसान को फायदे हो रहे हैं, चाय बागान वाले को। आलू के खेत में भी एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स दे रहे हैं, तो वहां पर भी काफी फायदा हो रहा है। उसके बाद जब हम पानी पटाते हैं, तो पानी की पटाई में हम एग्री 82 दे रहे हैं, जिससे स्टिकर और स्प्रेडर दोनों का काम करता है, वहां पे काफी फायदा हो रहा है। जो साग सब्जी वाले फसलें हैं, जिनके अंदर लगातार फूल और फल लग रहा है, वहां पे एग्री मॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो कई एक बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट आया है सर, ये कहते हुए काफी गर्व हो रहा है, कि एक किशनगंज के जस्ट बगल में पांजीपाड़ा एक जगह है सर, और वहां पर एक जो फार्मर है, वो एक्चुअली वो छोटे मतलब जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर भी हैं, उनका 6 एकड़ का चाय बागान था, जो उसको उखाड़ के फेंकने वाले थे। लेकिन जब उसके अंदर हमने एग्री नैनोटेक जब उनको रिकमेंड किया, और जब उन्होंने इस्तेमाल किया सर, वो पूरा का पूरा बागान उखाड़ने से बच गया सर। तो ये बहुत बड़ा चमत्कारिक हुआ। इसके साथ साथ जयश्री टी इंडस्ट्री के अंदर ही 7 एकड़ का एक प्लॉट था, जिसके अंदर हमने उनका बागान भी काफी खराब हो गया था, और वहां पर जब हमने नैनोटेक का जब स्प्रे कराया, तो इतना चमत्कारिक उनका रिजल्ट आया कि वो कभी वो मतलब बोल रहे थे, बोलते बोलते मतलब थक नहीं रहे थे सर, ये ऐसा भी रिजल्ट हो सकता है सर। तो अपने जो कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे चाहे फंगीसाइड हो, ये एक चमत्कारिक काम कर रहे हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट, आज के दिन हमारे बिजनेस में सारे प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन है सर, लेकिन शुरुआत एग्री 82 से ही हुआ था सर। बिल्कुल, क्योंकि पहले एग्री 82 ही आता था। अच्छा सर, राइट सर। आप एक स्पेशल एरिया से आते हैं, जो कि आसाम, बंगाल, सिलीगुड़ी, सिक्किम और ये बिहार का नॉर्थ वाला पार्ट, और वो वाला एरिया फेमस है चाय बागानों के लिए। आज भी बहुत सारे हमारे लीडर्स ऐसे हैं जो कि उस पे मतलब उनको समझ नहीं आता कि हम चाय बागानों पे कैसे काम करें। जहां तक मेरे को मालूम है, वहां पे 2 टाइप के बागान हैं, एक तो इंडस्ट्रीज हैं
उनके खुद के बागान हैं, और कुछ किसान भी हैं जो खुद से भी चाय के बागान लगाते हैं और खुद ही चाय उगाते हैं। तो चाय के बागानों में किस प्रकार से काम किया जाए सर? आपने क्योंकि इतना काम किया है, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें सर। सर, चाय के बागान में काम करने से पहले उनके जो चैलेंजेज, या किसी भी किसान के साथ ही काम करने से पहले उनके चैलेंजेज को समझना बहुत जरूरी होता है सर। कि अगर हम चैलेंजेज को समझ जाएंगे तो हमारा सोल्यूशन ही देना ही काम रह जाता है। चाय बागान के अंदर जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये है कि स्पेशली छोटे किसानों के लिए सर, क्योंकि बड़े जो कंपनीज हैं, कारपोरेट ऑफ सेक्टर है, उनके पास तो अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, कैंप लिस्ट है, कुछ जो टी बोर्ड के नियम कायदे कानून है जिसको उनको जाने अनजाने फॉलो करना ही पड़ता है सर। लेकिन जो छोटे किसान है, जो छोटे ग्रोअर्स हैं, उनके साथ बहुत बड़ी समस्या होती है सर। वो समस्या क्या होती है कि मार्केट के अंदर आज बहुत सारी दवाइयां डुप्लीकेट मिलती है सर, सस्ते दाम के कारण डुप्लीकेट दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा चीज क्या होता है कि जब वो पत्ता में जब वो पत्ता जब आता है तो उस समय जब रेट होता है तो उसमें प्रोडक्शन नहीं होता है, और जब प्रोडक्शन होता है तो उस समय रेट नहीं होता है। एक मतलब हर किसान के सामने समस्या है। उसके बाद आता है उसकी क्वालिटी, कि जो प्रोडक्टिव प्रोडक्ट हुआ, जो पत्ता उनका निकला, अगर उसके अंदर क्वालिटी है तो हर बागान वाला उनके पत्ते को खरीदने के लिए तैयार है सर। और अगर यदि क्वालिटी नहीं हुआ तो फिर उनको बागान के रेट में देना पड़ता है सर। यहाँ ये 3-4 चैलेंजेस थे जो हमने उसको नोटिस किया, और फिर उसके सोल्यूशन पे हमने काम करना शुरू किया। इसमें पहला चीज था कि जब वो अप्रैल के महीनों में बेसिकली जब गर्मी का सीजन होता है तो उस समय उनका कॉस्ट इफेक्ट काफी ज्यादा होता है, पानी बार बार पटाना पड़ जाता है। तो अगर हमने वहां पे क्या किया कि एग्री 82 को हमने जड़ में दिलवाना शुरू कर दिया। और जड़ में अब जहाँ पे बहुत सारे जो है इसको बोलते हैं ड्रेनिंग, जैसे कि बहुत सारे जो है स्प्रिंग से पानी पटाए जाते हैं और बहुत सारे जगह पर पाइप से पानी पटाया जाता है, तो वहां पे एग्री 82 कैसे दिया जाए। तो हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि पानी के साथ दिया कैसे जाए उसको। हमने क्या किया कि उसको बालू के अंदर मिक्स करा करके उनको जो है हमने नीचे छिटका करके और फिर उसके बाद पानी पटवा दिया, तो वो पानी का जो लेवल था वो नीचे चला गया, जिससे किसान को बार बार पानी पटाने का जो कॉस्ट आता था उसमें काफी बचत हुआ। दूसरा चीज अपना, आप चूंकि आप खुद ट्रेनर है सर, आपको सारी चीजें पता है कि एग्री 82 क्या है। स्टिकर है, मतलब स्प्रेडर कम स्टिकर दोनों का ही काम करता है। तो जब हम उनको ये देने लगे तो दूसरी दवाइयां थी उसकी भी इफिकेसी को बढ़ा दिया, जिसके कारण उनका जो केमिकल का जो कॉस्ट था वो काफी कम होने लगा। और सबसे बड़ा जो परिवर्तन क्या आया कि पौधे की जो ओरिजिनल ग्रीनरी जो होती है, हरियाली जो होती है, वो वहां आया, पत्ते की मोटाई बढ़ गई सर। और एक और चैलेंजेस क्या होता है कि पत्ता जो बड़ा तो होता है लेकिन उसके अंदर हार्डनेस आने के कारण उसका क्वालिटी डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमने एग्री 82 या एग्री 82 ह्यूमिक विथ स्प्रे जब हम मिला के देना शुरू किए तो पत्ते की मोटाई बढ़ी, उसका जो ग्रीनरी बढ़ा, और उसके साथ साथ बड़ा होने के बावजूद भी फाइबर नहीं आया, मतलब हार्डनेस नहीं आई सर। ये 3 जो कारण थे चाय बागान के लिए काफी चमत्कारिक रिजल्ट लाया, और जो भी किसान इसको इस्तेमाल कर रहे हैं काफी खुश हैं सर, वो काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, और बहुत सारे लोगों को आपके इस वाले आंसर से बहुत हेल्प मिलने वाली है, नो डाउट। अच्छा सर, जैसे आपने ह्यूमिक 82 का जिक्र किया, उसके अलावा कोई जो बाकी प्रोडक्ट है उनमें से कोई आपने यूज किया हो चाय बागान में जिसका अच्छा रिजल्ट मिला हो? शायद आप नैनोटेक का जिक्र कर रहे थे पहले। हाँ, मैंने सर ये 3 प्रोडक्ट चाहे कि पहला चीज था, मैंने ये बताया सर कि जब मेंटेनेंस का टाइम होता है, जैसे अभी नवंबर के बाद जो है उनका मेंटेनेंस का टाइम शुरू होगा, और उस समय बहुत बड़ा चैलेंजेज होगा गोबर खोजने का सर, क्योंकि गोबर अब लोग मवेशी पालना ही छोड़ रहे हैं तो गोबर आएगा कहाँ से सर। तो फिर उस समय जब हम उसको रिप्लेस करते हैं यदि एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल से, तो उनको एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल जाता है गोबर का सर। एक तो गोबर के बदले एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट है एग्री 82 जो काफी हर सीजन में चलता है। उसके बाद एग्री ह्यूमिक जो लिक्विड है अपना, वो काफी अच्छा प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ एग्री नैनोटेक, ये 3-4 प्रोडक्ट जो है चाय बागान के लिए काफी अच्छे प्रोडक्ट है। बहुत ही बढ़िया सर। तो ह्यूमिक नैनोटेक और 82 से तो नो डाउट चाय बागान में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सर बहुत जबरदस्त तरीके से आपने काम किया, आपने चैलेंजेस भी अपने साथ शेयर किए, हाँ, हमारे साथ शेयर किए कि क्या-क्या चैलेंजेस आपके साथ आए। आज के समय में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जो कि खेती-बाड़ी के बैकग्राउंड से नहीं है, या फिर वो शहरों से हैं, और वो जब एग्री स्टार्स को देखते हैं तो वो समझते हैं कि इन लोगों ने तो एग्री के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। तो फिर वो स्टार्ट कैसे करें? वो ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं आज एग्री के ऊपर काम करना स्टार्ट करता हूँ, मैं एग्री के बैकग्राउंड से नहीं हूँ,
तो मैं स्टार्ट कैसे करूं, मैं किसानों के प्रति क्या अप्रोच रखूं, मैं कौन से प्रोडक्ट से स्टार्ट करूं, मैं किसान को क्या बोलूं, इस प्रकार के क्वेश्चन उनके माइंड में सर आते हैं। अगर आप कुछ सुझाव दे सकें तो सर। ओके ग्रेट सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक्चुअली मैं किसान परिवार से जन्मा जरूर था, लेकिन जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मैं खेती बाड़ी से लगभग 20 साल दूर हो चुका था सर मैं। तो उस समय मेरा जो, चूंकि मैं पूर्ण रूप से सिक्किम में आ गया था और मुझे खेती बाड़ी के विषय में जो बेसिक जो बचपन में देखा था वही था, लेकिन मेरा बिजनेस चूंकि बदल गया था और जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत कम होता है सर। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का सबसे पहला लक्ष्य क्या है सर। अगर उनका ड्रीम बड़ा है तो हर चीज कर सकते हैं, तो सबसे पहले उनके ड्रीम होने चाहिए। दूसरा चीज, अगर यदि हम बिजनेस के एंगल से देखें, अगर हम प्रोफेशनली अगर इसको एक बिजनेस के एंगल से देखें तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है सर। क्योंकि आज भी, पहले था कहा जाता था कि हमारे देश में 65% लोग किसान हैं जिनकी आमदनी का मुख्य जरिया खेती है, लेकिन आज के दिन भी सर कम से कम 50% लोग हैं जो खेती बाड़ी से अपनी जीविका चलाते हैं सर। अगर हम उनके सोल्यूशन के विषय में अगर हम सोचे, अगर उनके प्रॉब्लम को हम समझे तो सोल्यूशन हम दे सकते हैं सर। अभी जैसे किसान को क्यों एग्री 82 का हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को जो है एग्री 82 पे काम क्यों करना चाहिए, इसके 2-3 कारण है सर। पहला कारण ये है कि हम सब शहर में जो भी लोग रहते हैं, जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं, हरा साग सब्जी हो, मकई हो, अनाज, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो बनता तो गाँव से ही है सर। अब किसान आज के दिन क्या कर रहा है कि अपने पैदावार को बढ़ाने के लिए अंधाधुन उसके अंदर केमिकल डाल रहा है, जो हम खा तो शहर वाले रह रहे हैं सर। तो वो केमिकल के द्वारा बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर ऐसे घुस जा रही है सर। अगर हम उस किसान को अगर हम इतना विश्वास दिला पाए कि भाई आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ काम करोगे तो आपका कॉस्ट भी कम होगा और आपकी जमीन सॉइल की जो फर्टिलिटी पावर है वो भी बढ़िया होगी और आप पैसे भी बचा पाओगे और ग्रोथ करोगे, तो किसान इसको मानेगा सर। अब रही बात हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, ये तो किसान के चैलेंजेज हो गए। अब अगर हमारा नीड बड़ा है तो हमें मार्केट स्वाभाविक है बड़ा चाहिए सर। अगर हम किसी भी व्यक्ति को, मैं कंपेयर करता हूँ फूड सप्लीमेंट अपनी कंपनी के अलग अलग सेक्टर से सर। अगर मैं किसी के फूड सप्लीमेंट के विषय में बहुत समझाया, अब उसके मन में ये सवाल रहता है मैं खाऊंगा फायदा होगा या नहीं होगा। अगर उसने खा लिया तो मेरे पास कुछ उसको रेगुलेट करने का या ऑपरेट करने का कोई चीज बचा नहीं। किसी ने स्पेरुलिना खा लिया, कहा भैया काम नहीं किया ये, तो वो हमें मानना पड़ेगा काम किया है या नहीं किया। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर एग्री 82 ऐसा हमारा प्रोडक्ट है कि वो ना कर ही नहीं सकता सर। अगर यदि हम उसको डेमो करते तो 5 मिनट के अंदर वो एग्री हो जाता है कि प्रोडक्ट बढ़िया है। जब हम डेमो कर देते हैं उसके स्प्रे के साथ तो वो और कन्विंस हो जाता है। और जब उसके रिजल्ट को हफ्ता दिन के बाद जब उसके खेत का जब सेकेंड विजिट करते हैं तो वो मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके आसपास जो किसान का खेत होता है और जिसके अंदर एग्री 82 डाला होता है उसके अंदर नेचुरल चीजें बढ़ के आती है। इसलिए इस सेक्टर के अंदर काम करना बहुत ही आसान है। हाँ, थोड़ा ये है कि हमें घर से निकल करके थोड़ा किसान के पास जाना पड़ेगा सर, लेकिन जहां पर मार्केट है अगर वहां जाएंगे तभी तो बिजनेस आएगी सर। अल्टीमेटली हम बिजनेस में हैं और हम जहां बिजनेस मिले वही जाना है सर। यहाँ पे मोनोपोली मार्केट है सर, केवल हमें जाने की जरूरत है। रिजेक्शन बहुत ही कम है, ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो इसलिए मैं ये मानता हूँ सर, और मैं आज भी प्रयास करता हूँ कि मैं गांव से जाके बिजनेस शुरू करूँ, क्योंकि बहुत मजा आता है। एक तो किसान दिल के खुले होते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, और जब हम अपनी बात को रखते हैं, दिखाते हैं, तो उनको एक दिल से खुशी मिलती है और हमारा बिजनेस काफी तेजी से बढ़ता है। जब कोई किसान एक हमारे प्रोडक्ट एग्री 82 से प्रभावित हो जाता है तो उसके मन में एक विचार बन जाता है कि वेस्टीज बहुत ही बढ़िया कंपनी है, इसके सारे प्रोडक्ट अच्छे होंगे। फिर जब एग्री 82 का रिजल्ट आ गया, एग्रीकल्चर से जब प्रभावित हुआ, तो फिर उनको फूड सप्लीमेंट देते हैं, और जब उसकी आमदनी बढ़ती है तो और तीसरी चीज, चौथी, पांचवी चीजें चलती चली जाती है। और जब पूर्ण प्रोडक्ट से वो कन्विंस हो जाता है तो चूंकि वो भी चाहता है कि उसको एक अच्छा इनकम का जरिया मिले, इसलिए वहां से हमें लीडर्स भी ज्यादा मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से सर आपने एक्सप्लेन किया। सर एक हम लोग अब अंतिम चरण में हैं अपने प्रोग्राम के। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो किसान हम लोगों को सुन रहे हैं, वो किसान हमारे प्रोडक्ट्स को प्रयोग क्यों करे, या वो वेस्टीज का जो बिजनेस है उस सिस्टम को ज्वाइन क्यों करे। मतलब वेस्टीज का बिजनेस सिस्टम प्लस वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स, ये दो चीजें अगर हम किसान के सामने रखते हैं तो इनको क्यों ज्वाइन करे, उसका क्या फायदा है सर। करेक्ट सर, बहुत ही गुड क्वेश्चन था सर। ये सर ये इसलिए किसानों को हमारे प्रोडक्ट को यूज करना जरूरी है
क्योंकि भारत सरकार का जो सर कृषि मंत्रालय है सर, उन्होंने पूरा क्लियर लिखा है कि खेत के अंदर इतना फर्टिलाइजर डाला जा चुका है कि अगर इसी तरह से आने वाले दिन में किसान अगर यदि फर्टिलाइजर को डालते रहे तो आने वाले 10-20 सालों के अंदर ऊपर का जमीन जो बंजर हो जाएगा सर। और जब किसान के पास जमीन ही नहीं रहा तो खेती किस चीज पे करेगा सर? जमीन उनको विरासत में मिला है और विरासत में छोड़ के जाना है सर। इसलिए अगर यदि हम वहां पर अगर हम केवल अपना एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स या एग्री 82 विथ इरिगेशन दे देते हैं तो उनका सबसे पहला जो प्रॉब्लम ये होने वाला है भविष्य में, जो सोइल की जो फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है उससे हम बचा सकते हैं सर। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हर किसान हमारी बात को सुनता है और हमारे साथ जुड़ना चाहता है सर। दूसरा चीज ये है कि आज किसान के साथ फिर से वही चैलेंजेस है सर कि जब प्रोडक्शन करता है, आप जब प्रोडक्टिव जब वो सामान खरीदने जाता है बाजारों के अंदर, बुआई का समय होता है तो खाद महंगा है, पटाई के समय डीजल महंगा है, कटाई के समय डीजल महंगा है, और जब वो प्रोडक्टिव प्रोडक्ट को बाजार में बेचने जाता है तो उसके कोई खरीदार नहीं होते सर। अगर यदि वो अपने कॉस्ट को कम किया, मैं एक ही चीज हर किसान को कहता हूँ कि अगर यदि आप वेस्टेज के अगर हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आपका मोटा मोटी आपका जो कॉस्ट है खाद का, पानी का, कीटनाशक का, ये जो कॉस्ट है 20 से 25% आपका कॉस्ट घट जाएगा। और यदि आप जब प्रोडक्शन जब आपका होगा तो 20 से 25% आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। हालांकि इससे ज्यादा बढ़ता है लेकिन हम लोग हमेशा 20 से 25% ही बताते हैं, क्योंकि मेरा मानना है सर कि अगर मैंने 25 बताया या 20 बताया, अगर 100 कुंटल उसका हो रहा था, अगर उसको 120 कुंटल हो गए तो वो क्या है कि वो ज्यादा अच्छा है सर। होता है एक्चुअली 130 है, 135 है, लेकिन हम उसको कम बताते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू से किसान, जो हर किसान हमारी बात को ध्यान से सुनता है और जब पैदावार में रिजल्ट आते हैं तो वो काफी खुश होता है सर। इसलिए किसान को हमारे वेस्टेज के प्रोडक्ट को और भी यूज करना चाहिए और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को ये करना चाहिए सर कि उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बना के रखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब रिलेशन बनता है तो उनके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और जब वो दिल से आता है तो बहुत बड़ा बिजनेस देता है सर। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया सर। अच्छा, जैसे आमतौर पे जब हम किसी किसान के पास जाते हैं तो वो हमसे पूछने लग जाता है कि जैसे अभी आपने बात की कि उसका खर्चा कम हो जाता है, तो क्या आपने किसानों का फर्टिलाइजर कहीं पे कम करवाया सर? करवाया तो कितना कम करवाया या कैसे करवाया? सर उसमें जैसे एक चीज है सर, ये बहुत ही आपका ये टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन मतलब जो आप पूछे हैं तो सर ये तो आपके क्षेत्र का चीज है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप हमसे पूछे हैं तो हम भी थोड़ा बता देते हैं। जैसे देखिए कि अगर यूरिया है, जैसे अक्सर किसान को मालूम है यूरिया, डीएपी, फॉस्फेट, पोटासियम सब कुछ मालूम है सर, बाद बाकी माइक्रो न्यूट्रिशन के विषय में तो उसको मालूम ही नहीं है सर, वो केवल देखते हैं परसेंटेज। जब अभी हम एग्री ह्यूमिक को लेके जाते हैं, हमारा 5% एग्री ह्यूमिक है तो वो दिखाते हैं कि हमारा 95% इससे कम में मिल रहा है, लेकिन उसकी जरूरत है या नहीं है केवल उसको वो भी पता नहीं है सर। तो समझ सकते हैं कि वो कितनी जानकारी रखता है। तो एक हर जगह पे, लेकिन हाँ किसानों को इतना पता लग गया है कि यूरिया उड़ जाता है। किसान इतना समझदार हो गया कि यूरिया उड़ जाता है। अगर हमने एक चीज किया कई जगहों पे कि जहाँ पे उनका यूरिया या मतलब जो आपका डीएपी दे रहे थे, अगर उनको 1 कुंटल देना था तो हमने उनको बोला कि भैया ऐसा कीजिए कि आप इसमें 1 कुंटल के बदले आप इसको 75 किलो दीजिए आप इसको, और 75 किलो में आप 150 ml आप एग्री 82 मिला दीजिए। ये कब दे रहे हैं? जब वो जमीन को तैयार कर रहे हैं। तो ऐसा देने से हुआ क्या कि उनका जो जमीन की जो फर्टिलिटी पावर थी वो काफी मजबूत, जमीन उनका काफी अच्छा रहा सर। तो एक तो पहला वहां पे बचत हो गया कि दवाई का कॉस्ट, उन्होंने जो खाद के खर्चे को जो घटाया, उसमें जो एग्री 82 मिलाया उसको माइनस करने के बाद भी उसके पास कुछ पैसा बचा, तो यहाँ से उसको विश्वास जमा। फिर दूसरा, जब हम उसको स्प्रे पे लेके गए तो मैं खड़ा होकर खुद मैं चाय बगान में किया था सर, कि जब वो किसान था, वो ठंडा का दिन से जनवरी का महीना था और वो स्प्रे कर रहा था सर, तो वो जब बिना एग्री 82 का जब वो स्प्रे कर रहे थे तो उनका जो जमीन का जो लेंथ था उसमें वो केवल 2 क्यारी स्प्रे कर पा रहे थे चाय बगान में, और जैसे ही मैंने उसमें एग्री 82 मिला दिया तो उनका 2.5 क्यारी, 2 और आधा और उसके साथ हो गया। तब मैंने उनको कैलकुलेशन निकाल के दिखाया कि सर देखो, आपका प्रोडक्ट, खेत आपका है, प्रोडक्ट आपका है, सब कुछ आपका है, लेकिन केवल एग्री 82 मिलाने से एक तो आपका स्टिकर का खर्चा कम हो गया क्योंकि स्टिकर डालना नहीं पड़ रहा है, और उसके बावजूद हर टैंकी में अगर आधा क्यारी आपका बढ़ रहा है तो समझिए पूरे राउंड में कितना केमिकल का कॉस्ट कम हो जाएगा आपका। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो किसान काफी प्रभावित हुआ, और आज जुड़ा तो नहीं है लेकिन हर महीना सर 2 से 2.5 हजार का वेस्टेज का प्रोडक्ट यूज करता है सर,
क्योंकि बड़े किसान है उसके पास उतना टाइम नहीं होता है। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आप कह रहे थे कि मेरा क्षेत्र है, आपसे पूछना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि हम तो टेक्निकल वर्ड्स यूज कर देते हैं, आपने बहुत सिंपल भाषा में सर समझाया और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सुरेंद्र सर को सुना और आप देख सकते हैं कि जब इन लोगों ने स्टार्ट किया था तब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था, तब सिर्फ एग्री 82 ही था और उस पे काम करते करते ही आप देख रहे होंगे कि सर ने कितनी अच्छे तरीके से सिर्फ 82 को ही प्रयोग कर दिया और आज तो सारे प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। आप लोगों के पास तो आज 7 प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ एक था उस समय पे, आज 7 हैं, तो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। तो सर मुझे लगता है तो कि आज जो लोग अगर एग्री पे काम करेंगे वो तो फिर ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, उनके चैलेंजेस तो कुछ कम होने चाहिए, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये सही बात है सर। आज के दिन अगर कोई भी आदमी प्लान के हिसाब से अगर काम करे तो सर एग्री 82 पर हमारे कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं सर, इवन अभी जो खाद्य दुकानदार भी हैं सर जी, वो लोग मैं छोटा सा एक एक्सीडेंट बताना चाहूंगा सर कि आपका जो क्षेत्र है कटिहार पूर्णिया का जो क्षेत्र, वहाँ केला का खेती होता है। वहां पर जो मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर आया, वो बाद में अभी स्टार डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सर अगर उनके यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, केला सड़ जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर अगर ये केला अगर सड़ना रुक जाएगा तो आप जितना बिजनेस बोलेंगे उतना बिजनेस में दूंगा। यहाँ 100 एकड़ का केला खेती करने वाले लोग हैं। तो मैंने बोला कि देखिए मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, लेकिन आप इन प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कीजिए और देखिए, लेटेस्ट ट्राई। और सर रिजल्ट इतना शानदार है, इतना शानदार आया कि आज नौगछिया, पूर्णिया, कटिहार के अंदर वो केवल अकेला एग्री 82 पर काम करके अकेले का पीवी उनका कभी कभी 10-10 हजार पीवी होता है। क्या बात। आज के दिन सर अगर केवल एग्री 82 रेंज के 7 प्रोडक्ट को अगर सही तरीके से अगर यूटिलाइज किया जाए, सीख करके सही तरीके से अगर यूटिलाइज किया जाए, किसानों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाए, एक तो कंप्लीट सोल्यूशन किसानों को मिलता है जिससे उनके दिल से दुआ मिलती है, और दूसरा जो हमारा ग्रोथ किसी भी लिमिट से ऊपर जा सकता है सर, चाहे कोई भी फसल हो, आम हो, केला हो, कटहल हो, मकई हो, धान हो, चाय बगान हो, जहां एग्रीकल्चर का जो अपना रेंज है, जमीन में ऐसे फेंक भी दिया जाए तो बिजनेस लेके ही आएगा सर उसमें। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आपने सब चीजों को क्लियर किया सर, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया सर। नो डाउट लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आपने सर हमें अपना कीमती समय दिया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी यही प्रार्थना है भगवान से कि आपका बिजनेस इसी प्रकार से बढ़ता रहे, आप और लेवल्स अचीव करते रहें, आपकी इनकम बढ़े और किसानों का भी फायदा होता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, आप मुझे सुनने का समय निकाले, थैंक यू सो मच सर। आप लोग जो ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग उसको फील्ड पे जाके उसको पर एक्सपेरिमेंट क्या बोलेंगे, उसको ट्राई करते हैं सर, और फिर जितना ज्यादा उससे खेलते हैं उससे एक से एक चीजें निकल के आती है सर। तो आज अगर एग्रीकल्चर या किसी भी क्षेत्र में हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो उसमें सर आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप लोग कॉलेज से पढ़ के आए हैं और हमें साइंटिफिकली तरीके से समझाते हैं, हम लोग गांव का भाषा में किसान को समझाते हैं, और अल्टीमेटली हमारे रेंज वाकई इतनी चमत्कारिक है कि किसी भी तरीके से खेत में दे दिया जाए तो वो भाषा भले ही समझ में नहीं आए, लेकिन अल्टीमेटली होता है रिजल्ट, कि अगर यदि हम किसान को देते और रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आता ही है, तो फिर हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती सर। यही तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप इतना अच्छा ट्रेनिंग देते हैं और हम लोग को लेके साथ में चल रहा है। थैंक यू सो मच, आप भी ग्रोथ करें, आप भी आगे बढ़े, और हम सब आपके साथ हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। और ये वेस्टीज का प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि सब लोग मिलके आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज अपने सुरेंद्र सर को सुना, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लीडर्स ने हमारे एग्री पे काम किया, कितने अच्छे तरीके से बिजनेस डेवलप किया। आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, आप भी इस नॉलेज को अप्लाई कर पाएंगे, आप भी एग्री पे अच्छे से काम कर पाएंगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिर से हम अगले एपिसोड में एक नई पर्सनैलिटी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, विश यू वेल सर।